हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूब से गो इंडिया। गाइस, आज हमारे पास है एक 4x4 रूबिक्स क्यूब। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 4x4 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें गाइस कुछ भी अलग नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर है 3x3 के जैसे। जैसे हम 3x3 को सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम 4x4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें इसके कुछ पीसेस में डिफरेंस होता है, जैसे हमें पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा किस तरीके से हम उसको 3x3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये 3x3 है, इसमें 3 लेयर हैं। हमारे पास 4x4 में 4 लेयर मौजूद हैं। अब हम इसको किस तरह से अरेंज करें जो ये हमारी 4 लेयर हैं ये 3 लेयर में बन जाए। डाउन, अप और मिडिल लेयर, ये 3 लेयर में हमारी ये कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से हमें इसको पहले अरेंज करना होता है। उसके बाद हम इसको 3x3 के से हम बिल्कुल उसी टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम 3x3 को करते हैं, फर्स्ट सेकंड लेयर करके। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, लास्ट लेयर। उसके बाद इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर, हम मिडिल लेयर को बिल्कुल सेकंड लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों लेयर को, फिर इसकी लास्ट लेयर अलग हो जाती है। चलिए हम देखते हैं इसमें हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जब क्यूब को कर लेते हैं गाइस स्क्रैम्बल, और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व। ये गाइस हमारा क्यूब हो चुका है स्क्रैम्बल। अब हम देखते हैं इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले गाइस हमें इसके सेंटर अरेंज करने होंगे। जैसे हमें 3x3 में यहाँ पर सिंगल एक सेंटर बीच में मिलता है, जैसे हमें ये सिंगल सेंटर यहाँ बीच में मिल रहा है इसका एक, जो अपनी जगह कभी चेंज नहीं करता। इसी तरह से हमें 4x4 में भी एक सेंटर पीस हमें अरेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर सेंटर पीस है, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी एक, इन चारों पीसेस को मिला के एक सिंगल सेंटर बनाना होता है सबसे पहले। और इसमें गाइस ये अपनी जगह बिल्कुल मूव करते हैं सेंटर पीसेस, तो इसीलिए हमें ये याद रखना होगा कि हमें कौन से कलर का सेंटर हमें किस फेस पर चाहिए। इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना होता है इसके अंदर। अगर हमसे गलती हुई, हमने वाइट की जगह रेड लगा दिया, रेड की जगह वाइट लगा दिया, तो हमारा क्यूब कभी सॉल्व भी नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि कलर कॉम्बिनेशन हमें हमेशा याद रखने होंगे इसमें कि हमें किस फेस पर कौन सा कलर चाहिए। जैसे अगर हमें अप फेस पर वाइट चाहिए तो इसके अपोजिट नीचे बैक डाउन फेस पे हमें येलो होना चाहिए, येलो पीस। ये दोनों हमें इस तरह अरेंज करने हैं जैसे 3x3 में होता है। अब वाइट के अपोजिट येलो है, इसी तरह हमें इसमें भी करना है, वाइट के अपोजिट येलो करना है। उसके बाद बाकी सारे सेंटर्स भी हमें इसी पोजीशन में अरेंज करने हैं। जैसे वाइट के फ्रंट में रेड है, और रेड के राइट में ब्लू है, और ब्लू के बैक में ये है, क्या कहते हैं इसको, ऑरेंज। ऑरेंज हमेशा रेड के बैक में रहता है, और ये ग्रीन और ब्लू अपोजिट रहते हैं, वाइट और येलो अपोजिट रहते हैं। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 4x4 को सॉल्व करते वक्त। तो चलिए हम देखते हैं इसको सेंटर पीसेस को किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखने होंगे हमें ऊपर में टॉप फेस में कितने वाइट कलर मिल रहे हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही पीस अभी मिल रहा है, तो हमें दूसरा पीस भी हमें इसके साथ अरेंज करना है। हम किस तरह से कर सकते हैं देखते हैं, उसको ढूंढते हैं। हमें कहाँ है सेकंड पीस। सेकंड पीस हमें यहाँ मिल रहा है इस लेयर में, इस पीस को हमें यहाँ लाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आ जाएगा ये। पहले हम इसको जो है, ये वाला पीस हमारा यहाँ से यहाँ आएगा, तो हम इसको डायरेक्टली मूव करेंगे तो हमारा बैक जो ऊपर था वो हट गया। लेकिन हम इसको इस तरह मूव नहीं करेंगे, हम इसको पहले यहाँ साइड अरेंज कर लेंगे। हम पहले इसमें U2 कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये हमारा एक एक बार हमें यहाँ बन गया। अब हमें बाकी के 2 पीस भी यहाँ लगाने हैं सेंटर बनाने के लिए। अब हम देखते हैं बाकी के हमारे 2 पीस कहाँ हैं। एक पीस हमारा ये है, चलिए पहले इसको लगा देते हैं, या फिर हम नीचे लेयर में ही एक और बार बना के उसको एक साथ भी अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह करेंगे हम इसको। एक बार हमें यहाँ मिल रहा है, एक पीस हमें यहाँ मिल रहा है, और दूसरा इसका जो है वो यहाँ है। इस पीस को हम पहले यहाँ अरेंज कर लें, या इस पीस को हम यहाँ अरेंज कर लें इसके साथ, या इसको इसके साथ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। बस हमें इसमें पहले क्या करना है, पहले इसको हमें एक बार F कर लेना है, जिससे कि जब हम इस पीस को इधर लाएँ तो ये इसके साथ अरेंज हो जाए। अब हमने इसको इधर करा, ये इसके साथ एक बार बना दिया इसने, ये हो गया अरेंज। अब हमें इस पीस को पूरे को यहाँ सेट करना है, तो अब हम इसको एक बार U कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये हमारा एक सेंटर हो गया, बन के तैयार वाइट वाला। अब हमें इसके बाद कौन सा सेंटर बनाना है, इसके बाद हमें हमेशा गाइस येलो पहले सॉल्व करना है, ना कि कोई इसके साइड के कलर। साइड वाले हम बाद में करते हैं, पहले हम इसके अपोजिट कलर सॉल्व करेंगे। येलो, येलो हमें नीचे बनाना है, यहाँ पर हमें एक भी येलो नहीं मिल रहा है। अब हम नीचे वाला जो वाइट है ये भी ना बिगड़े, और हमारा यहाँ पर येलो पीस सॉल्व भी हो जाए, येलो सेंटर।
तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमें देखना है येलो कलर किधर है। हमें एक येलो की बार मिल रही है, लेकिन ये अब गलत जगह पर है, इसको हमें यहाँ अरेंज करना है। अब हम इसको सिंपली अरेंज करेंगे तो हमारा वाइट वाला पीस बिगड़ जाता है, ठीक। तो इसको हमें अरेंज करने के लिए क्या करना है, इसको हमें अरेंज करने के लिए सबसे पहले सिंपली पहले इसको ऊपर करना है। उसके बाद हम इसको U2 कर लेंगे, फिर हम वाइट वाले को वापस से अरेंज कर देंगे। देखा आपने, नीचे वाइट आ गया पूरा और ऊपर एक हमें बार येलो मिल गई। अब हमें जैसे हमने येलो वाइट के साथ किया था, नीचे एक बार बना के वापस से इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया था, इसी तरह हमें इसमें भी यही करना है, इसके साथ भी यही करना है। इसमें हमें इसी तरह से सेम मिल रहा है। इसको अब पीस को हमें यहाँ लाना है। इस पीस को यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको एक बार R करके फिर इस वाले पीस को हम घुमा लेंगे इसके साथ, ये हो गया मैच। अब हम इस बार को ऊपर ले जाना है हमें, तो इसको क्या कैसे ले जाएंगे, अब थोड़ी डिफ़िकल्ट है गाइस। अब हम इसको सिंपली पहले वाले पीस की तरह नहीं ले जा सकते। अगर हम इसको पहले ले जाएंगे और हम इसको घुमा कर वापस भी नीचे करेंगे वाइट वाले को मिलाने के लिए, तो एक बार फिर से हट जाएगा। तो हमें करना क्या है अब हमें करना है गाइस, इसको पहले इस बार के बिल्कुल साइड में रखना है। जिस साइड ये है उसी साइड हमें इसको रखना है, इन दोनों को एक साइड में रखना है। उसके बाद हमें एक ये जो है क्या कहते हैं ये वाइट पीस, इसको हमें बैक में ले जाना है नीचे से, इस तरह से यहाँ से हटा के यहाँ ले जाना है बैक में। ये आ गया हमारा बैक में, ठीक है। अब इसके बाद हमें इस पीस को वापस से घुमाना है इसके अपोज़िट। अब हम जब इसको अरेंज करेंगे ना, तो हमारा वाइट वाला ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया होगा। देखा, वाइट भी ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया और हमने येलो अरेंज करा था सिर्फ। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इसमें, बस हमारे जो हम सेंटर सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे बिगड़े ना और सही से मतलब अरेंज रहें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 सेंटर हमारे सॉल्व हो गए। अब हमें इसके बाद एक यहाँ वाइट के फ्रंट में हमने रेड देखा था, जैसे ये वाइट के फ्रंट में हमने रेड यहाँ देखा है, तो हम इसको रेड को हम यहाँ सॉल्व करेंगे वाइट के फ्रंट साइड पे और येलो को डाउन में रख के। हमें एक बार यहाँ मिल रही है रेड की, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है। अब हम इन दोनों को कैसे एक साथ लाएं, तो हम पहले इसको, ये हमारा डिस्टर्ब ना हो इसको, इसलिए हम इस तरह से कर लेंगे ताकि हम एक नीचे वाली लेयर को हम मूव कर सकें फ्रीली। अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो हम इसको फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ताकि हम इसको नीचे वाली लेयर को जो है फ्रीली मूव कर सकें। अब हमें ये पीस इसके साथ बार बनाना है एक, तो इसको हमें सिंपली बना सकते हैं। इसको हम 2 बार घुमाएंगे, ये हो गया हमारा। अब हमें इसको क्या करना है, इसके साथ देखिए हमारा एक ब्लू भी मिल गया है। अच्छी बात है, नहीं मिलता तो मिलाना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादातर काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली मिल जाते हैं ये चीज़। चलिए, अब हम इसको सिंपली अरेंज कर सकते हैं R' करके और D' करके। ये हमने करे 2 मूव, हमारा रेड मिल गया। इसके बाद हमारा येलो का हमें एक मिल रहा है, उसका ब्लू का हमें एक बार यहाँ मिल रहा है, एक पीस हमें यहाँ लगाना है सिर्फ। और अगर हम इधर देखेंगे तो हमें इधर भी ग्रीन की एक बार मिल रही है। अब इसमें हम गाइस अपोजिट को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसके हम लेफ़्ट राइट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके भी अपोजिट को सॉल्व कर देंगे तो फिर हम इन दोनों पीसेस को जो है फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। इसी वजह से हम पहले से फर्स्ट 2 फेसेस को, उसे सेंटर को हम अपोजिटली सॉल्व करते हैं, बाकी को हम पेयर बाय पेयर सॉल्व करते हैं लाइन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट। अब हमने एक कर लिया रेड। अब इसके बाद हम आते हैं गाइस ब्लू पे। ब्लू को हम लगाते हैं, ब्लू हमने इधर से लिया। अब हमारा ब्लू एक पीस, हमारा सिर्फ एक पीस मिसिंग है यहाँ से, वो है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रेड फेस भी ना बिगड़े और हमारा यहाँ ब्लू भी बन जाए। तो जब मैं इसको इधर करूँगा तो ये इससे मैच नहीं हो रहा है, तो इसको मुझे इससे मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार R' कर लेना है, ताकि जब मैं इसको यूँ घुमाऊँ तो ये इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक। अब ये मैंने मैच कर दिया। अब हमें इसको यहाँ लगाना है, तो इसके लिए हम वापस फिर से वही करेंगे जो हमने पहले वाले में किया था। इसको एक बार और R' करा, इसको अरेंज कर दिया। देखा, रेड वाला भी अरेंज और येलो वाला क्या कहते हैं ब्लू वाला भी अरेंज। इसके बाद हमारे 2 पीस लास्ट बच रहे हैं, देखिए ये 2 हो गए। अब हमारे ये दोनों बच रहे हैं। ये हमें एक्सीडेंटली दोनों बार बनी भी मिल गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है नहीं मिलती। लेकिन मिल जाए ना मिले, मिलाना आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जैसे हमने ये मिलाया है इसी तरह से हम इन दोनों को भी मिला सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या दिक्कत है कि हमें ये दोनों अलग अलग जगह पर हैं, तो इन्हें हमें सही जगह लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑरेंज तो इस तरफ चाहिए और ग्रीन चाहिए हमें इस तरफ। तो अब हमें इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको इस तरह से रोटेट कर लेंगे दोनों पीसेस को।
चलिए मैं इसको इस तरह से होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे याद रहेगा वाइट वाला ऑरेंज वाला ऊपर की साइड बनाना है और ग्रीन वाला यहाँ बनाना है। तो अब हम इसे अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर ये लेना है, हमें ऑरेंज वाला पीस हमें ऊपर सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे नीचे ग्रीन वाले को, ऊपर हमें ऑरेंज सॉल्व करना है, हम ऑरेंज को ऊपर ही रखेंगे। जब हमने ग्रीन को इसके साथ यहाँ ले लिया नीचे और ये वाले को हमने नीचे भेज दिया, फिर हम इसको करेंगे एक बार F2 करने के बाद जब हम इसको वापस करेंगे तो ये हमारे सारे सेंटर्स पीस हमारे बन के तैयार हो गए। अब देखेंगे ये हमारे 3x3 की तरह सारे सेंटर सही जगह लगे हुए होंगे, अगर नहीं है तो आपको सही करना पड़ेगा। बस हमें इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि भाई जो सेंटर की पोजीशन है वो सही हो, सही जगह पर हो बिल्कुल। जैसे कि वाइट के अपोजिट येलो, रेड के अपोजिट ऑरेंज और ब्लू के अपोजिट ग्रीन। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ब्लू जो है हमेशा रेड के राइट में ही रहता है। अगर हमने अपोजिट देख लिया सिर्फ और ग्रीन और ब्लू को इधर उधर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, फिर सॉल्व नहीं होगा। ये इतना हो गया। इसके बाद आता है हम एच पीसेस पे। अब हमें एच पीसेस, तो गाइस अब हमें इसके एज पीसेस हमें सॉल्व करने होंगे। जैसे ये हमारे 3x3 में एक एज होता है सिंगल सेंटर के साथ, इसी तरह हमें इसमें भी ये दो को मिला के एक सिंगल एज बनाना होगा। जैसे हमें ये पेयर दिख रहा है, इस तरह से हमें ये पूरा पेयर एक सॉल्व करना है हमें, ऑरेंज ग्रीन और यहाँ भी ऑरेंज ग्रीन। तो अब ये एक पेयर बन जाएगा, यानी एक एच पीस बन जाएगा दोनों को मिला के। जैसे देखिए ये बना हुआ है हमारा यहाँ पर, इस तरह से ये है। इसी तरह से हमें बाकी सारे ये एजेस जो है हमें सॉल्व करने हैं, एक एक करके सारे एज हमें सॉल्व करने हैं। इसमें भी कुछ केस होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पहले तो ये सिंपली हमें सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका बहुत इजी तरीका बताता हूँ आपको। देखो जैसे हम कोई भी दो कलर चूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कर लिया ग्रीन और रेड, ये है। अब इसका मैं दूसरा पीस देखूंगा कहाँ है, दूसरा पीस इसका यहाँ है, लेकिन ये अपोजिट है, तो ये हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह से। तो हमें इसको पहले इसके इसके हमें परपेंडिकुलर साइड लेके जाना पड़ेगा। जैसे ये है, यहाँ पर लाना पड़ेगा इसको। तो इसको यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हम इसको यूँ करके इधर ले जाएंगे, फिर हम इसको इस साइड पर अरेंज कर देंगे। देखा ये जो है जगह बदल दी इन दोनों ने। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको हम ऊपर करेंगे, ये हमारा मैच हो गया। इसको हम साइड में भेज करके दूसरे किसी अनमैच पीस से हम इसे रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद हमने जो किया था उसको हम वापस से टर्न कर देंगे, ठीक। तो हमारा जो हमने सॉल्व किया था वो पीस हमारा मैच हो गया। एक हमें एक्सीडेंटली ये ब्लू वाइट भी मैच मिल गया, जब हमने वापस करा तो ये भी अरेंज हो गया। इसी तरह हमारा एक और पीस ये मैच हो गया, हमारे 3 एजेस हमें मिल गए इसमें। हमें बाकी के और हमें इसी तरह से सॉल्व करने हैं। हमारे पास है ग्रीन वाइट। अब हम ग्रीन वाइट को देख लेते हैं, ग्रीन वाइट पीस कहाँ पर है। एक तो ये है ग्रीन वाइट और एक और ग्रीन वाइट कहाँ है, एक ग्रीन वाइट यहाँ पर है, ठीक। हमें इसको यहाँ लाना होगा, नीचे वाले पीस को हमें यहाँ पर अरेंज करना होगा। इसको अरेंज यहाँ करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, L2 और F। इतना करने के बाद जब हम इसको यहाँ पर नीचे ले जाएंगे, फिर से हम इसको R करेंगे एक बार, तो ये हमें बार मिल जाएगा। फिर से हमें वही करना है, एक अनमैच पीस से रिप्लेस करना है, उसके बाद वापस कर देना है, फिर इसको वापस ले लेना है। हमारा ग्रीन वाइट भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमें सारे पीसेस सॉल्व कर लेने हैं, लेकिन इस तरह से सारे पीस सॉल्व नहीं होंगे। लगभग 10 एजेस हमारे जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट के 2 एजेस बचेंगे, 2 या 3 एज बचते हैं। 2 या 3 एजेस बचते हैं गाइस, उसमें हम देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना होगा, वो मैं बताऊँगा आपको अभी। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ पीसेस। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट के केसेस पे। तो गाइस देखिए मैंने इसके 9 एजेस में इसके सॉल्व कर चुका हूँ। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया 3 एजेस सॉल्व करके 4, उसी तरह से हमें इसके सारे 9 एजेस हमें सॉल्व कर लेने हैं। ये देखिए ये हमारे 9 एजेस सॉल्व हो चुके हैं इसमें। ये नहीं, बस 3 हमें लास्ट बचाने हैं, 1 2 और 3 एजेस हमें सॉल्व नहीं करने। अगर एक्सीडेंटली 10वां सॉल्व हो भी जाता है तो उसके लिए भी केस है, दोनों एजेस को सॉल्व करने के लिए एक साथ सॉल्व हो जाती है। अगर 3 है तो और ही ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर ना भी हो तो उसके बाद हम 2 एजेस को सॉल्व कर सकते हैं लास्ट में। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ये पीस है येलो और रेड, इसको हमें इस तरह से अरेंज करके रखना है जो ये इसके साइड में रहे, ठीक है। उसके बाद हमें ये जो पीस है, ये दोनों जो हमें मैच करना है, ये हमें यहाँ अपोजिट चाहिए, हमारे परपेंडिकुलर है, लेकिन ये हमें अपोजिट चाहिए इसके। तो हम इसको इसके अपोजिट ले जाने के लिए क्या करेंगे, F R प्राइम करना था गाइस, R प्राइम करके मैं इसको यहाँ ले आया। अब मैं इसको वापस से यहाँ अरेंज कर लूँगा। देखा ये हो गया, ये वाला जो मेरा पीस है
रेड वाला ये यहाँ आ गया और ये पीस यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ये तीनों हमारी जगह चेंज हो गई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तीनों एजेस एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं, ये हमने करा, इसको इसको हमने इस तरह से करा, फिर हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। जब हम इसको वापस लेंगे तो देखो गाइस एक एज सॉल्व हो गया। ये लास्ट वाला एज हमारा सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि मैंने पोजीशन गलत कर दी थी, इसी वजह से नहीं हुआ। चलिए मैं दिखाता हूँ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपको एक केस और मिल जाएगा। इसका केस हमें 1 मिल गया है। किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारी ये एजेस हैं इसको हम देखते हैं गाइस किस तरह से ये हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हमने इसको अरेंज कर लिया, ये हमारा यहाँ है, ये हमारा यहाँ है, सामने सामने हैं बिल्कुल दोनों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना है हमें। ये हमारा इसका लास्ट 2 एजेस का हमारा ये होता है केस 1, जो हमारी ये पेयर सामने सामने होती है दोनों एजेस। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको क्यूब को इस तरह होल्ड करना है। इसके बाद हमें करना है सबसे पहले डी करा हमने एक बार। इसके बाद हम करेंगे आर, फिर हम करेंगे एफ प्राइम, फिर हम करेंगे यू, फिर हम करेंगे आर प्राइम, फिर हम करेंगे एफ और हम वापस से कर देंगे डी जो हमने शुरू में करा था। ठीक, अब हम देखेंगे हमारी सारी एजेस जो है वो सॉल्व हो गई होंगी। हमारी सारी एजेस सॉल्व हो चुकी हैं। अभी मैं इसका आपको केस 2 भी दिखा देता हूँ गाइस, क्रिएट कर करके, वरना आपको बाद में दिक्कत होगी, कहेंगे मुझे केस 2 तो बताया ही नहीं। चलिए मैं केस 2 और आपको क्रिएट कर देखिए गाइस, ये इसका हमारा सेकंड केस आ चुका है। उसमें हमें क्या था, ये दोनों सामने सामने मिल रहे थे, लास्ट 2 एजेस जो हैं ये हमें सामने सामने मिल रहे थे। इसमें हमें क्या मिल रहा है, अपोजिट मिल रहे हैं। ये इस तरह से ये वाला पीस हमारा यहाँ है, ये वाला पीस हमारा यहाँ है। तो इसको हमें करने के लिए क्या करना है, इसका भी सिंपल छोटा सा एल्गोरिथम है, इसको भी हमें याद करना है, बस बहुत सिंपल है। इसको देखते हैं हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले करना है, इसको पहले ऐसे ही होल्ड करना है क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, तो हम इसको कैसे भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हमारा वो रहे, हॉरिजॉन्टल रहे, बस इस तरह करना है। हम वर्टिकल नहीं पकड़ेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल पकड़ने के बाद हमें एक एल्गोरिथम लगाना है। एल्गोरिथम क्या है गाइस, आर एफ प्राइम यू आर प्राइम एफ, इसके बाद आता है डी आर एफ प्राइम यू आर प्राइम एफ, और जो डी करा था उसको हम कर देंगे वापस डी प्राइम। ठीक है, देखो हमारा ये भी लास्ट लेयर हमारी सॉल्व हो गई, लास्ट एजेस भी हमारी सारी सॉल्व हो गई। अब जब गाइस हमारे ये दो केसेस हो चुके हैं, सेंटर्स बना लिए हमने और एजेस हमने सॉल्व कर ली, ये 2 स्टेप्स हमारे इसके कंप्लीट हो गए, तब ये क्यूब हमारा कुछ 3x3 से हमारा क्यूब पूरा मैच करेगा। देखें अभी हमारा एक 3x3 के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल स्क्रैम्बल क्यूब 3x3 जैसा दिख रहा है। अब हम इसको बिल्कुल सिंपली जैसे हम 3x3 सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल 3x3 की तरह। चलिए मैं दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। हम जैसे 3x3 को लेयर बाय लेयर बिगनर मेथड से सॉल्व करते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं, या तो एडवांस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सीफॉफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी जो मेथड आपको आता हो उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिगिनर बता रहा हूँ तो मैं बिगिनर मेथड से ही बताऊँगा इसको। चलिए हम पहले ऊपर एक वाइट का फेस बना लेते हैं, जल्दी से हम एक वाइट का फेस तैयार कर लेते हैं ऊपर बना के। फर्स्ट लेयर हम कंप्लीट कर देते हैं इसकी, फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये होने वाली है बस। ये हमने प्लस बना दिया ऊपर। अब हम इसके बाद हमें यहाँ पे कॉर्नर भी सही जगह लगाने हैं। मैं इसके कॉर्नर आपको लगा कर दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखो गाइस, ये होता जा रहा है हमारा पीस सॉल्व। ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई। अब हम सेकंड लेयर को जैसे करते हैं हम बिगिनर मेथड से, हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें ये पीस यहाँ अरेंज करना है तो इसको हमें क्या करना है, पहले इसको लेफ़्ट में ले जाएंगे, उसके बाद हम इसको वापस से इसके साथ मैच करेंगे, फिर से इसको इसमें अरेंज कर देंगे हम। ये हो गया। इसके बाद इसी तरह हम नेक्स्ट जो बाकी के एजेस हैं उनको भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। 3x3 आपने सीखा है गाइस, मैंने बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ईजी है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बस इसमें सेंटर पैरिटीज़ और कॉर्नर पैरिटीज़ आती हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इसके बाद बस इसको सॉल्व करके मैं आपको पैरिटीज़ बताऊँगा। इसके बाद 3x3 में कोई पैरिटी नहीं आती,
लेकिन इसमें हमें पैरिटी देखने को मिल जाती है हमारे पास। प्लस इसमें हमें एक हमारे नीचे की 2 लेयर सॉल्व हो चुकी हैं। इसमें 3 होती हैं एक साथ, लेकिन हम इसको 3x3 सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 ही लेयर कहलाएंगी। इसके बाद हमें एक केस मिल गया। अब हम फिर से वही करेंगे जैसे हम 3x3 में करते हैं। OLL करने के लिए हमें एक और क्रॉस चाहिए, ऊपर हमने कर लिया क्रॉस। उसके बाद हमें क्या देखना है गाइस, अगर हमारा क्रॉस ऊपर बन गया सही तरह से तो हमें कोई पैरिटी नहीं मिलेगी। कॉर्नर पैरिटी मिल सकती है, जिसे हम PLL पैरिटी भी कहते हैं, वो मिल सकती है। लेकिन इसमें हमें सेंटर पैरिटी यानी OLL पैरिटी नहीं मिली। कोई भी OLL पैरिटी हमारे सामने नहीं है इसमें। मुझे दिख रहा है गाइस इसमें शायद PLL पैरिटी आई हुई है, लेकिन PLL पैरिटी को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बिना उसके सॉल्व हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो छोटा सा एल्गोरिदम है, बहुत ईजी है, उससे हो जाती है सॉल्व। चलिए अभी हम फ़िलहाल देखते हैं हमारे पास क्या है इसमें। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं गाइस, ये हमने कर लिया पूरा। अब इसमें हमारे पास है एक PLL पैरिटी, उसको मैं सॉल्व करना बताऊंगा। पहले मैं ये 2 कॉर्नर जो है ख़राब, इसको सॉल्व कर देता हूँ गाइस। क्या इसमें हमें गाइस PLL पैरिटी मिल रही है, ये इसी वजह से ये सॉल्व नहीं हो रहा, और ये होगा भी नहीं जब तक इसमें PLL पैरिटी रहेगी हमारे पास। तो हम पहले PLL पैरिटी को ही सॉल्व कर लेते हैं। हमें PLL पैरिटी है, इसमें हम पहचानेंगे कैसे। हमारे जो ये 2 एजेस हैं, ये वाला और ये वाला एज, ये हमारे सॉल्व नहीं होंगे। ये अपोजिटली जो है ये गलत रहते हैं, हमेशा गलत रहेंगे। इसकी वजह से हमें ये कॉर्नर पीसेस अरेंज नहीं कर सकते हम इसमें। जब तक हमारी ये पैरिटी रहेगी जब तक हम ये कॉर्नर पीसेस में अरेंज नहीं कर सकते। हम इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे तो हम इसको बिगनर मेथड से इन दोनों को अरेंज कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम इन कॉर्नर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक हम इन कॉर्नर इस पैरिटी को नहीं निकालेंगे तब तक हम इन कॉर्नर को नहीं लगा सकते इसके अंदर। अब देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारी कॉर्नर पैरिटी भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको PLL पैरिटी कह सकते हैं। क्योंकि हम जो ये PLL लास्ट पर परम्यूटिंग जो लास्ट लेयर को करते हैं उस पर हमें ये पीसेस सेट नहीं मिलते। इसको हम देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। चलिए, इसका बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले हमें करना है एक बार r2, उसके बाद हमें करना है U2, फिर से r2 करना है, फिर हमें करना है 2U2, फिर हमें एक बार फिर से r2 करना है, फिर से हमें 2U2 करना है। उसके बाद हमने जो लास्ट लेयर को करा था उसको कर देंगे। देखा हमारा ये हो गया, ये पैरिटी थी यहाँ पर, ये हो चुकी है सॉल्व। अभी हमारे कॉर्नर भी पैरिटी हमने गाइस निकाल दी। इसकी पैरिटी निकालने के बाद हमारे ये 2 जो पीसेस हैं ये हमारे सही आ गए। अब हम इसको सिंपली बिगिनर मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिगिनर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। बिगिनर मेथड तो गाइस आपको आता होगा, 3x3 आपने सॉल्व करना सीखा ही है। उसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। इसके मैं एल्गोरिदम आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं पहले ही बिगिनर मेथड में 3x3 बिगिनर मेथड में मैं आपको ये बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, देखिएगा। इस हमने बिगिनर मेथड का लास्ट एल्गोरिदम लगाया और हमारा क्यूब हो गया सॉल्व। अब गाइस इसमें हमें कॉर्नर पैरिटी तो हमने देख ली, हमारे क्यूब में आ गई थी तो हमने देख ली। इसमें हमारी सेंटर पैरिटी जो इसको हम कहते हैं OLL पैरिटी, वो हमें नहीं देखने को मिली। तो मैं अब आपको गाइस इसमें OLL पैरिटी के बारे में बताता हूँ। OLL पैरिटी किस तरह से इसमें सॉल्व होगी। देखिए मैं OLL पैरिटी पहले आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। चलिए, OLL पैरिटी में थोड़ा लंबा सा एल्गोरिदम हो सकता है, लेकिन बहुत इजी है, आसानी से याद हो जाता है। ये गाइस आ गई हमारी OLL पैरिटी। कुछ हमें देखने को मिलेगी इस तरह से। बस जो हमारा एक एज पीस होगा वो लास्ट, वो हमारा फ्लिप होगा बस अपनी जगह पर ही। जैसे हमें ये क्यूब में दिख रहा है इस वक्त, बाकी हमारा क्यूब पूरा सॉल्व है। बस ये एक हमारा जो एज है ये फ्लिप्ड है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक एल्गोरिदम लगाना है जो मैंने अभी लगाया इसको क्रिएट करने के लिए। उसी से है ये सॉल्व हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। देखिए हमें क्या करना है, इसको इस तरह से होल्ड करना है, ये हमारी पैरिटी जो है ये सामने रहे। इसमें हमें क्या करना है, r प्राइम U2 L स्मॉल F2 स्मॉल L प्राइम F2 अब हमें करना है इसके बाद r2 U2 स्मॉल r, वो स्मॉल r प्राइम था, स्मॉल r U2 स्मॉल r प्राइम U2, उसके बाद F2
उसके बाद स्मॉल R2 और उसके बाद लास्ट में F2। देखा हमारा गाइस क्यूब सॉल्व हो गया। ये थी सेंटर पैरिटी और कॉर्नर पैरिटी। मैं इनकी वीडियो अलग से डाल दूँगा। मैंने सेंटर पैरिटी का शॉर्ट वीडियो बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे, चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। मैं कॉर्नर पैरिटी का भी शॉर्ट बनाकर डाल दूँगा, और चाहें तो मैं एक ही लॉन्ग वीडियो में 3 या 4 मिनट की वीडियो बना करके दोनों पैरिटीज़ अलग दिखा दूँगा इसकी। उसमें आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा और अच्छे से मैं डिटेल वीडियो दे दूँगा उसके ऊपर। तो गाइस इस तरह से हमारा हो जाता है 4x4 क्यूब सॉल्व। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी चैनल की वीडियो देखने के लिए भी वे सॉल्व कर सकते हैं। गाइस मैंने मिरर क्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं चाहें तो। और डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूँ एक और इसके ऊपर, उसको भी देख लीजिएगा। और 3x3 मैंने इसमें काफ़ी सारे मेथड में 3x3 के बता चुका हूँ उसमें सॉल्व करने के। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3x3 अगर आपने सॉल्व नहीं करा है तो पहले उसको देखें। उसकी अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो 4x4 भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। चलिए गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़रूर।